Okay, good morning and welcome to this video on types of graph in kinematics. तो अगर आप काइनेमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ग्राफ आते हैं और शुरू शुरू में 11th स्टैंडर्ड में सब बच्चों को ग्राफ में दिक्कत रहती है. तो आई वांटेड टू गिव अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम. सो देखिए, काइनेमेटिक्स में तीन वेरिएबल हैं जिनसे आप डील करते हैं. एक हो गई आपकी वेलोसिटी, एक हो गई आपकी एक्सेलरेशन और एक हो गई आपकी पोजीशन. तो ये तीनों क्या कहलाते हैं? काइनेमेटिक्स वेरिएबल. ये पोजीशन है तो हम चेंज इन पोजीशन से डील करते हैं. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं अगर आप स्केलर के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं. जब इनके ग्राफ बनाए जाते हैं तो बेसिकली ग्राफ तीन टाइप के हैं. एक है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ये तीन ग्राफ हमें स्टडी करने होते हैं और हमें मालूम होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या है. एक मोशन है आपका यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा मोशन है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और तीसरा जो मोशन है आपका वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या जिसको आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं. तो ये तीन ग्राफ जो हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सबके लिए बनाए जाते हैं. इस मोशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी बनाया जा सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी बनाया जाता है और पोजीशन टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी होता है. और सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो तीनों टाइप्स के लिए बनता है. तो पहले तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि किस टाइप का मोशन है और फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ग्राफ आप बना रहे हैं. यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बॉडी की स्पीड तो बदलती नहीं है. तो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करें जहाँ पे बॉडी की स्पीड नहीं बदलती, और मैं इस समय लिख देता हूँ यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो एक्स टी ग्राफ है उसमें अगर आप ये स्लोप वाला दिखाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा जो स्लोप है, मतलब टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, वो आपको बताएगा वेलोसिटी. तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ से देखिए, आपने वेलोसिटी के बारे में पता लगा लिया. यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई है. अगर यही ग्राफ आपका मैं चेंज करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कर दूं और दोबारा मैं एक्स टी ग्राफ बनाऊं, एक्स टी ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये एक पैराबोला टाइप का बनेगा ऐसा. तो ये पोजीशन आपकी मीटर्स में है और टाइम आपका सेकंड्स के अंदर है. और इसी तरह से अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बनाना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ. वो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है. वो डिपेंड करता है कि जो नॉन एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें एक्स और टी की इक्वेशन, मान लीजिए आपको पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है टाइम की टर्म्स में, टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टू. तो ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो पावर टाइम की है वो टी क्यूब हो गई है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में पावर जो है वो टू से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है. तो ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देखिए, एक सैम्पल ग्राफ है, कितने ही बन सकते हैं. लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में हमेशा जो है पैराबोला बनता है और यूनिफॉर्म मोशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है. तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्लोप चेंज कर दें तो बेसिकली हम पता लगा लेंगे. तो मान लीजिए स्लोप ए है और स्लोप बी है, आप देख सकते हैं कि स्लोप बी इज ग्रेटर देन स्लोप ए. तो आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए. और तो जो आपकी जो पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैं वो हर टाइप के मोशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो. तो तीनों टाइप्स के लिए ग्राफ अवेलेबल हैं.
तो अगले वीडियो में मैं बात करूँगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। थैंक यू वेरी मच।